नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केट के कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो जिम्मेदार हैं आपके पोर्टफोलियो के लाल होने के लिए। जी हाँ, आपका सारा पोर्टफोलियो, आपकी सारी मेहनत, एक दो शेयर आपके पोर्टफोलियो में से आ जाते हैं जो उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। इस तरह के स्टॉक्स कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या ये कहें कि उनसे कैसे बच सकते हैं, वो हम जानेंगे। इस तरह के नेटवर्क लाल स्टॉक मार्केट में बहुत तरह के हैं। हमने इनके मुख्य 6 प्रकारों को लिया है। दोस्तों, नटवर लाल भारत के बहुत ही प्रमुख ठगों में से एक है। उसने सरकारी अफसर बन के बहुत बड़ी इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी इमारतों को भी ठगी करके लोगों को बेच दिया और लोगों का पैसा खा के भाग गया। तो इस तरह के ठग स्टॉक मार्केट में भी हैं जो आपका पैसा धीरे धीरे करके चुरा लेते हैं। तो आज हम जानेंगे इस तरह के कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला जो स्टॉक का टाइप है सीरीज में वो है अवरोही लाल। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो जो शेयर लोअर लोस और लोअर हाई की नीचे आती हुई सीढ़ीनुमा संरचना में चलते हैं, यानी जो शेयर नीचे की तरफ हाई और लो बनाते चलते हैं, जैसे सीढ़ी से उतरते हैं बिल्कुल उस टाइप से, उनको हम अवरोही लाल कहते हैं। और इस तरह के स्टॉक लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम में एकदम डाउन ट्रेंड में होते हैं। और हमें इसको पहचानने के लिए किसी भी शेयर को बाई करने से पहले उसके वीकली और मंथली चार्ट पे जाना होगा, उसमें चेक करना होगा कि कहीं ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में अवरोही लाल तो नहीं है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है, या ये कहें कि घटते क्रम में तो नहीं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के डाउन ट्रेंड का शेयर शॉर्ट टर्म में आपको कभी पैसा नहीं दे सकता। ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है और जब इसमें गिरावट आती है तो बहुत तेज़ गिरावट आती है और आप इसमें फंस सकते हैं। इस तरह के शेयर्स का सबसे बड़ा उदाहरण है यस बैंक। जी हाँ, अगर हम यस बैंक के मंथली चार्ट पर जाएँ तो हम पाएंगे कि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ सीढ़ियों की तरह उतरता हुआ लोअर लो और लोअर हाइज बना रहा है। तो इस तरह के शेयर को पहचानें और अपने खरीदने से पहले इसको सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग लिस्ट में डालें और इसको छांटें। इससे आप किसी भी तरह के डाउन ट्रेंड के शेयर में फंसने से बच सकते हैं। दूसरा टाइप है इसका डमी लाल, यानी वो शेयर जो एबनॉर्मल बिहेवियर करे। देखिए दोस्तों, शेयर के चाल का तरीका है कि वो लोअर हाई और लोअर लो या हायर हाई या हायर लो की संरचना में चलता है, यानी या तो वो सीढ़ियों की तरह ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन आपको कुछ शेयर ऐसे दिखेंगे जिनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, जैसे डमियाँ होती हैं। डमी का आप कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ऐसे इस तरह के जो शेयर रहते हैं वो एक डायरेक्शन में चलते रहते हैं और मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट गिरती है ये तब भी नहीं गिरते, यानी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। इस तरह के शेयरों के ऐसे बिहेवियर से हम लोग ये जान सकते हैं कि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हैं और ये केवल रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए हैं। तो हमें इसमें सबसे एक एग्जांपल लेते हैं, वो है पंथ इंफिनिटी। आप इस शेयर को देखिए और ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में बिना कोई हाई लो बनाए हुए सीधे सीधे ऊपर चल रहा है, यानी एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो इस तरह किसी भी शेयर को बाई करने से पहले हम उस शेयर के एबनॉर्मल बिहेवियर को चेक कर सकते हैं और उसमें फंसने से बच सकते हैं। इस सीरीज में अगला शेयर है दलदल लाल। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है और आपको लगता है हम लोग आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा लें तो इसको शेयर करिए। और आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसको कमेंट करिए। यानी ऐसे शेयर जिसमें आप एंट्री तो कर जाते हैं लेकिन आपको निकलने का मौका नहीं मिलता, या तो आप एंट्री के लिए तरसते रहते हैं या बाहर आने के लिए तरसते रहते हैं। और ऐसा होता है इनके लो ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से और हमेशा इनमें बायर्स और शेयर्स की प्रचुर मात्रा ना होने की वजह से। तो या तो आपको बायर नहीं मिलेंगे समय पे, या आपको बेचना हो तो सेलर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के शेयर्स को मैंने दलदल लाल बोला है क्योंकि एक तरह का दलदल होता है। इस तरह के शेयर को पहचानने के लिए किसी भी शेयर के डेली टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि इसकी जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो बहुत ही एबनॉर्मल है। इसमें 2 टाइप की कैंडल बनती हैं। पहली वो जिसमें बॉडी होती है और कोई विक नहीं होती है, और दूसरा कैंडल ना बनते हुए केवल डैश डैश में ऊपर या नीचे की तरफ ये चलते हैं और जहाँ खुलते हैं वहीं बंद हो जाते हैं, ना लो बनाते हैं ना ही हाई बनाते हैं। इस तरह के शेयर्स को हम इनके डेली कैंडलस्टिक चार्ट से आसानी से पहचान सकते हैं और इनमें ट्रैप होने से बच सकते हैं। इस सीरीज का चौथा शेयर का टाइप है फर्जी लाल, यानी ऐसे शेयर जो फंडामेंटली
बैलेंस शीट में आपको बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत अच्छे फंडामेंटल होंगे, अर्निंग अच्छी दिख रही होगी, कैश फ्लो बढ़िया होगा, बिजनेस मॉडल अच्छा दिखेगा, कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं होगा। लेकिन ये सब दिखाने के लिए होगा केवल बैलेंस शीट पे, और आप अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चार्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के फर्जी शेयर को पकड़ने के लिए आपको उसके हायर टाइम फ्रेम में, ऑल टाइम के चार्ट में जाना है। कम से कम 10 साल का चार्ट चाहिए, और चार्ट लेंगे हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट, और बैक टाइम में जाके हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी सिंगल मंथली कैंडल दिख रही है जिसने पूरी तेज़ी को एक बार में ख़त्म कर दिया हो, और बाकी टाइम तक एक या एक से कहीं ज़्यादा कैंडलें उसको केवल कवर कर रही हो। तो इस तरह के सिग्नल में हम लोग बच सकते हैं। और इस तरह के शेयरों में एक शेयर है जिसका मैं उदाहरण लेना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं फंसा था। उसका नाम है वक्रांगी लिमिटेड। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल था, और मैंने इसको ख़रीदा, और ख़रीदते ही मैं ट्रैप हो गया, और मेरा लगभग 80% उसमें लगाया हुआ अमाउंट बिल्कुल 10% पर रह गया। और जब बाद में मैंने इसको चेक किया तो उसमें इस तरह के सिम्टम्स थे जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो इस तरह के शेयर्स को पहचानने के लिए हम लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज का अगला स्टॉक का टाइप है चिल्लड़ लाल। जी हाँ, रिटेलर्स के बहुत ही प्यारे पेनी भाई साहब, यानी कि ऐसे शेयर जो 20 रुपये या उससे कम है, उनको मैंने पेनी स्टॉक्स की सीरीज में रखा है। और इस तरह के स्टॉक्स में जो नए आने वाले इन्वेस्टर हैं वो स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला और वारन बफेट को देख के उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, और उनकी तर्ज पे अधूरा ज्ञान लेके लो पी स्टॉक्स की खोज में निकल जाते हैं, और वो पाते हैं इस तरह के शेयर को, और इस तरह के शेयर्स में फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण है। अगर कुछ सस्ता है और कुछ महंगा है तो उसके भाव, जो मार्केट में उसका भाव है, वो डिसाइड करता है कि उसमें वैल्यू कितनी छुपी है ओवरऑल टाइम के चार्ट में, या कहेंगे लॉन्ग टाइम के चार्ट में। जैसे कि बादाम और मूंगफली का जो भाव है 100 रुपये या 1000 रुपये, तो वो इसलिए है क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा पोषण है और दूसरे में इतना नहीं है। और एग्जांपल लें तो सोना और पीतल, और भी कई सारे इस तरह के एग्जांपल हैं। तो जिसकी वैल्यू है उसी का भाव ऊपर है, और जिसमें दम है उसी का भाव पेनी नहीं है। दूसरी तरह की जो गलत टाइप की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि सपोज़ किसी के पास 10,000 रुपये हैं और वो कुछ शेयर लेना चाहता है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला शेयर है 1000 रुपये का और दूसरा शेयर है 10 रुपये का। तो वो सोचता है कि 1000 रुपये के तो केवल 10 आएंगे, और अगर ये गिर गया तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे। लेकिन 10 रुपये के अगर मैं स्टॉक लूँगा तो 1000 आएंगे, और 10 का 15 भी हो गया तो मेरे 15,000 बन गए। लेकिन होता एकदम उल्टा है, 10 रुपये वाला शेयर 5 का हो जाता है और 1000 वाला 15 से चला जाता है। तो इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि रिटेल ट्रेडर्स रिटेल स्टॉक्स से दूर रहें और वैल्यू स्टॉक्स में ही ट्रेड और इन्वेस्ट करें। इस सीरीज का छठवां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो शेयर है वो है बेईमान लाल, यानी ऐसे स्टॉक्स जिनके चार्ट का कोई ईमान धर्म नहीं होता, कोई पैटर्न वो फॉलो नहीं करते, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का चुनाव करने के लिए हमेशा हम लोग एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। जैसे सपोज हमें कोई गाड़ी लेनी है और हमें पता रहता है कि हमें माइलेज कितना लेना है, बजट हमारा कितना है, कलर कौन सा रहेगा, इंजन कौन सा रहेगा, फ्यूल टाइप कौन सा है, गियर का टाइप कौन सा है। और अगर कोई गाड़ी हमारी क्राइटेरिया के 80% चीज़ों में फुलफ़िल करती है क्राइटेरिया को, तो ही हम उसको लेते हैं। इसी तरह हम अपने से किसी रिलेशन या व्यक्ति का या दोस्त का चुनाव करते हैं, और हम देखते हैं कि जो आदतें हमें पसंद हैं उसमें कोई 80% फिक्स होता है, तो हम उसके साथ ही रिलेशन बनाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग बिना क्राइटेरिया के, बिना कोई चेकलिस्ट बनाए ऐसे ही कूद पड़ते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चेकलिस्ट बनानी है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हो या फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे। और जो स्टॉक्स हमारी चेकलिस्ट को कम से कम 80 to 90% फुलफिल करेगा उसकी रिक्वायरमेंट को, हम उसी में ख़रीदारी करेंगे, नहीं तो हम इससे दूर रहेंगे। तो हम इस तरह के स्टॉक से अपनी चेकलिस्ट बना के हम लोग बच सकते हैं। तो इस तरह के 6 स्टॉक्स हमने जो बात करें हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक हैं, और अगर आपने इन 6 स्टॉक्स को अपनी ट्रेडिंग में सीख लिया और इनको सिलेक्ट या इनको कहीं रिजेक्ट करना आपने सीख लिया, तो आपके पोर्टफोलियो का लॉस ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पर।